हेलो दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर के एक और विजिट्स के बारे में बताऊंगा जो है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर की मदद से हम अपने अबाउट अस पेज को, प्राइवेसी पॉलिसी पेज को या फिर आप किसी पोस्ट के अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, उसको कॉलम में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड में उसे लिख सकते हैं। एक तरीके से आप जिस तरह लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं उसमें भी आप टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर दूसरे दूसरे पेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर के नाम से ही यहां पता चल रहा है कि हाँ, हम टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से यहां रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहां टेक्स्ट को बुलेट कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ओवरलाइन डाल सकते हैं, अंडरलाइन डाल सकते हैं। यानी है कि यहां आप टेक्स्ट को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं एलिमेंटर में किस तरह से आप टेक्स्ट एडिटर की मदद से कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं, एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से हम टेक्स्ट एडिटर की मदद से आप कुछ इस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहां देखेंगे, यहां एक कॉलम है, 3 कॉलम में डिवाइडेड है और इन 3 कॉलम में कुछ बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट्स हैं, कुछ आइकन्स हैं और उसके अलावा आप इस पे कुछ कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ होवर इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। कुछ पॉपअप्स है, यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे मैं ले जाता हूँ ये पीछे की तरफ चला जाता है, जैसे कर्सर हटाता हूँ ये आगे की तरफ आ जाते हैं। तो सेम इस तरह का कॉन्टेंट हम क्रिएट करेंगे आज टेक्स्ट एडिटर की मदद से। तो आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे, आप लॉगिन कर लीजिए अपने डैशबोर्ड को, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को, और यहां से आपको आना है पोस्ट में। क्यों पोस्ट हो या फिर कोई पेज हो जिसको भी आप यहां पे एडिट करना चाहते हो। तो मेरा यहां पे होम पेज है, मैं होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर करूंगा और यहां पर मैं आपको सिखाता हूं। एक्चुअली जैसे ही आपका क्लासिक एडिटर और गुटेनबर्ग एडिटर होता है वर्डप्रेस का, सेम उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पे एक सेक्शन लेना है। तो पहले मैं एक सिंपल सेक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं 3 सेक्शन वाला लूंगा जिसमें मैं ये कंटेंट पेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल एक सेक्शन ले लेता हूं, ठीक है, इसमें, और यहां मैं ड्रैग करता हूं ये वाला। यहां देखेंगे हेडिंग, इमेज और इस सब के बारे में बता चुका हूं। मैं आपको एक एक पार्ट में बता रहा हूं एलिमेंटर को, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि एक एक विजेट्स में बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं। एक बार फिर मैं जब आपको कोई वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट क्रिएट करना सिखाऊंगा, कोई एक लैंडिंग पेज सिखाऊंगा या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करना सिखाऊंगा, तो उसमें ये सारे विजेट्स इस्तेमाल होंगे। तो एक बार जब आपको एक एक विजिट करके समझ में आ चुका होगा तो उस टाइम मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इसलिए मैं पार्ट में बता रहा हूं आपको, एक एक विजिट्स पे एक एक वीडियोस ला रहा हूं ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ टेक्स्ट एडिटर को आपको यहाँ पे सिंपल ड्रैग करना है, जैसे हम हर एक विजिट को ड्रैग करते हैं। आपके सामने जैसे यहाँ पे ये करेंगे तो कुछ कस्टम यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कंटेंट नहीं, मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ कुछ एक कंटेंट, ताकि हमें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कंटेंट है मेरा। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से आप इस कंटेंट को कस्टमाइज करेंगे। यहां से आपके सामने देख रहे हैं क्लासिक एडिटर में भी और गुटेनबर्ग में भी आपको इस तरीके का कुछ मिलता था यहाँ पे। ठीक है, एडिट करने का ऑप्शन, अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। ये रहा कंटेंट आपका। सबसे आगे यहाँ पे ऐड मीडिया, अगर आप चाहते हैं ऐड मीडिया करना तो मीडिया ऐड कर सकते हैं। यहाँ विजुअल है, आर्ट्स है। यहाँ से अगर आप किसी को ये जैसे गेन द नॉलेज, अगर मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट को बुलेट करना तो यहाँ पे आप बुलेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं इस फ्रॉम वाले टेक्स्ट को यहाँ पे इटैलिक करना तो इटैलिक कर सकते हैं, और ये चीज आपको यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, आगे मैं कुछ अंडरलाइन करना चाहता हूं तो मैं इस प्रोफेशनल जो वर्ड है मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं तो यहाँ से आपको ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन आ चुका है। इसके अलावा अगर आप इस कंटेंट को कोई आप रेसिपी बता रहे हैं, कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, अगर स्टेप में बुलेट लिस्ट में आप चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ जैसे ही एंटर करते जाएंगे ये बुलेट्स में नीचे आता रहेगा। इसी तरह अगर कुछ नंबरिंग में आप सिखाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से ये नंबर में आपका कंटेंट डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लिंक लगाना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं यहाँ कॉन्फिडेंस वाले जो वर्ड है इसमें लिंक लगाना, तो मैं पहले इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ लिंक वाले ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ आप लिंक पेस्ट कर देंगे, चाहे आपका यूट्यूब वीडियो का हो या किसी दूसरे पेजेस का हो, यानी आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरह से आप इसे ये एंकर टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं जो एसईओ में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे आप यहाँ पे आएंगे, अगर फुल स्क्रीन आप दिखाना चाहते हैं तो आपको वर्क करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाता है, तो लेकिन मैं यहाँ पे छोटा ही कर दूंगा इसे। आगे यहाँ पे फुल स्क्रीन है, यहाँ पे टॉगल टूल बार है, अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो और एडवांस चीजें आपको दिख जाएंगी। जैसे आप अपने कंटेंट में क्या क्या सब करना चाहते हैं तो टॉगल पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए बाकी सारे एडवांस चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो होता है स्ट्राइक थ्रू, अगर आप चाहते हैं कि किसी वर्ड में बीचों बीच लाइन जाए तो आप स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे
स्ट्राइक थ्रू यानी कॉन्फिडेंस जो है बीचों बीच यहाँ पे एक लाइन चलेगी, स्ट्राइक थ्रू के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन यानी आप पैराग्राफ को तोड़ना चाहते हैं, लाइन लगाना चाहते हैं, तो आप उसके बीच में यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक डिवाइडर आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं जैसे गेन द नॉलेज, नीचे एक लाइन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कोई स्पेसिफिक वर्ड का आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं येलो कलर करना चाहता हूं तो यहाँ पे येलो कलर में यहाँ से कर सकता हूं, अगर मैं किसी को इस तरीके से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे यहाँ प्लेन टेक्स्ट है, जैसे मैं अगर यहाँ से देखिए कोई कंटेंट में यहाँ से कॉपी करता हूं, ठीक है, अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं कंटेंट को, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ऐसे ही कर देंगे तो वहां पे फॉर्मेटिंग भी यहाँ से कॉपी हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, प्लेन टेक्स्ट के रूप में, अगर इसे सेलेक्ट नहीं करा आपने, अगर सिर्फ ऐसे करते थे, यहाँ देखिए कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे हो जाएगा कॉपी। ठीक है, मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपका देखिए, अगर यहाँ पे ये सर्च करते हैं, आप सेलेक्ट कर लेते हैं प्लेन टेक्स्ट का, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा, यहाँ पे इसका जो फॉर्मेटिंग है वो सब कुछ नहीं आएगा, सिंपल वहां पे जो आपके वर्ड्स होंगे वही आएंगे, पैराग्राफ आएंगे। आगे यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट अगर कोई है तो उसे क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अलाइनमेंट लगा सकते हैं, ये सब। अगर आप अपने कंटेंट में कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाना चाहते हैं, जैसे मैं लगाना चाहता हूँ ये एरो लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपके वर्ड के आगे इस तरह का एरो लग जाएगा, जिस भी वर्ड के सामने अगर आप एरो लगाना चाहते हैं वहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह का कोई स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा। यहाँ देखिए उस वर्ड के सामने आपको कर्सर ले जाना है और वहां पे स्पेशल कैरेक्टर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे और भी ऑप्शन है, यहाँ डिक्रीज इंटेंट कर सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ से सीख चुके हैं किस तरह से हम यहाँ पे कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं किस तरह से हम इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करेंगे, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा जाऊं। मैं सेक्शन में जाऊंगा, मैं 3 सेक्शन वाला पार्ट लूंगा। ठीक है, अब ये बराबर लेंथ में आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं तीनों में टेक्स्ट एडिटर अप्लाई करूंगा, तीनों में ही मैं टेक्स्ट एडिटर अप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं हर एक में, और इसका कंटेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंटेंट पेस्ट कर दूं। अब ये 3 कैटेगरी हो चुके हैं, मैं ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इससे पहले आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसके बैकग्राउंड जो है ब्लैक है, तो पहले हमें इसके बैकग्राउंड को ब्लैक करना है। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है और यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड को चूज करना है। मैं यहाँ ब्लैक लूंगा। ठीक है, तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले चुका हूं और इसमें देखेंगे कि जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट है, तो मैं टेक्स्ट के कलर को भी यहाँ पे ये करूंगा। अब मैं यहाँ पे आता हूं, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा टाइपोग्राफी में, टेक्स्ट कलर, मैं टेक्स्ट कलर यहाँ से व्हाइट कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं इसमें भी जाऊंगा, इसमें भी मैं स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ से व्हाइट कर दूंगा। फिर मैं इसमें भी जाऊंगा स्टाइल में अगेन। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखना है चीजें। देखिए किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ये हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बॉर्डर लगा हुआ है, तीनों ही पार्ट को बॉर्डर से डिवाइड करा गया है। तो यहाँ देखेंगे ये टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, तो जैसे ही आप टेक्स्ट एडिटर में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन था, यहाँ पे ये मैं सिखा चुका हूँ। स्टाइल में आएंगे आप, तो स्टाइल में अलाइनमेंट है, यानी लेफ्ट से राइट से, ये तो आप समझ में आ गया होगा कि कहाँ से हम स्टार्ट कर, हर किसी को लेफ्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट कलर आपने सीख लिया कि किस तरह से हम टेक्स्ट कलर को यहाँ पे चेंज करेंगे, व्हाइट है सब टेक्स्ट कलर। नीचे आएंगे टाइपोग्राफी, अगर आपको किसी रोबोटो है अभी, अगर आप कोई और टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहाँ विट आप देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म में आप अपर केस लगाना चाहते हैं, मैं कैपिटलाइज कर दूंगा, तो ये सारे के जो वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। अब लाइन की हाइट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर 2 वर्ड से 2 की हाइट यहाँ लगाना चाहते हैं आप तो यहाँ से कर सकते हैं। आप लेटर की स्पेसिंग यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, वर्ड की स्पेसिंग यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, डेकोरेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर अंडरलाइन चाहिए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको स्टाइल वाले ऑप्शन में मिल जाता है। अब हम एडवांस में जाएंगे तो सबसे पहले हम इसके ये करेंगे, इसको बॉर्डर देंगे। तो एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर में जाना है, यहाँ बॉर्डर वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। नॉर्मल में जाना है आपको, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए ये होवर वाला आपको दिख रहा है, बॉर्डर तो है लेकिन होवर इसमें, जैसे ही मैं ले जाता हूँ अंदर की तरफ में तो होवर का बॉर्डर दूंगा इसके पीछे। तो मैं सॉलिड ही ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ही है। ठीक है, तो मैं सॉलिड, और बॉर्डर का कलर मैं कलर ले लेता हूँ, यहाँ से येलो है, देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ही ले लेता हूँ, इसको मोशन इफेक्ट में उसमें डाल दूंगा, बॉर्डर डिफॉल्ट में सॉलिड, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ बॉर्डर की विड्थ अगर आप और ज्यादा बारीक करना चाहते हैं, थिक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे रहने दूंगा, ये करना। अब इस वाले को मैं बॉर्डर लगाना है, तो इसके लिए भी मैं एडवांस में जाऊंगा और बॉर्डर वाले पार्ट में जाऊंगा,
बॉर्डर में मुझे नॉर्मल में इसे सॉलिड में इसके कलर को चेंज करना है मुझे, तो मैं यहाँ से सॉलिड यहाँ से जाऊंगा और मैं इसको यहाँ से, अब मैं इसका भी करूंगा, एडवांस में जाऊंगा मैं यहाँ से बॉर्डर में डिफॉल्ट, उसके बाद नॉर्मल सॉलिड कलर इसका यहाँ से फिर से मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से अब देखेंगे कि ये तीनों पे अलग अलग यहाँ पे जो है वो लग चुके हैं, लेकिन ये अलाइनमेंट में इशू, अभी हम अलाइनमेंट नहीं कर रहे, मैं अभी सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ किस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा यहाँ ये लाइनिंग है, इसके नीचे में लिखा हुआ, तो इसको हमें पेडिंग भी देना पड़ेगा। पेडिंग और मार्जिन दो ऑप्शन होते हैं आपको एडवांस लेवल पे, ये एडवांस लेवल पे यहाँ देखिए पेडिंग और मार्जिन दो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं 20 पेडिंग लगा देता हूँ, सेम मैं इसमें भी 20 का पेडिंग दूंगा, मैं इसमें भी 20 का पेडिंग दूंगा ताकि ये लाइन से थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो दोनों ही सारे तरफ से चारों तरफ से यहाँ 20 का पेडिंग लग चुका है इस पे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी ये चीजें हैं, ये आइकन कैसे ऐड करते हैं, आइकन आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये हेडलाइन से ये भी ऐड कर सकते हैं। ये लर्न मोर, ये बटन है, बटन जब मैं आपको सिखाऊंगा तो उसमें मैं सिखाऊंगा किस तरह से आप बटन ऐड करेंगे। आगे नीचे आएंगे, अब यहाँ पे मैं इसे कुछ में इसमें मुझे मोशन इफेक्ट देना, जिस तरह से वहां पे दिया हुआ है, तो आप यहां से जैसे ये कर सकते हैं, जैसे यहां देखिए मोशन इफेक्ट में है, इस तरीके से पॉपअप कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं मोशन इफेक्ट में जाता हूं, जूम इन है, बाउंस इन, जैसे यहां देखिए। ठीक है, तो मैं इसमें भी जाऊंगा, बाउंस इन करूंगा इसका मोशन इफेक्ट में, बाउंस इन, सेम इसका भी मैं जाऊंगा यहाँ पे और मोशन इफेक्ट, यहाँ ट्रांसफॉर्म, बाउंस इन। ठीक है, अब मैं इसे अपडेट करूंगा। अब मैं वेबसाइट पे आपको दिखाता हूं कि ये कैसा दिखता है। ये देखें, ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे जा रहे हैं, बाउंसिंग यहाँ पे इफेक्ट्स आपको शो हो रहा है, ये सेम दिख रहा होगा आपको, बस इसमें आइकन है तो इसकी थोड़ी सी चौड़ाई कर दी गई है और यहाँ पे सिर्फ कंटेंट है। तो आप इस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरह से आप किसी एक टेक्स्ट को यहाँ पर आप उसकी बुलेट कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, आप उसे अंडरलाइन दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है और ये सारा ऑप्शन आपको टेक्स्ट एडिटर में मिलता है। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से आप टेक्स्ट एडिटर की मदद से आप अपने कंटेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे प्रॉपर कॉलम वाइज में, आप इसे पैराग्राफ में, आप इसे लाइन ब्रेक करके ऑलवेज आप इसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप अपने ऑडियंस के सामने। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।